आज हम एक ऐसे डीप डाइव पर चल रहे हैं जो सिर्फ गैंगस्टर एक्शन या क्राइम ड्रामा तक लिमिटेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं थॉमस शेल्बी और उनकी फैमिली के राइज की, एक डीपली साइकोलॉजिकल सफर। ये सिर्फ पैसे या पावर की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये उस भारी कीमत की कहानी है जो उन्हें इस एम्बिशन के बदले चुकानी पड़ी। अगर एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूरा सफर फिजिकली और मेंटली काफी एग्जॉस्टिंग लगता है। अक्सर होता क्या है, हम ऐसी स्टोरीज को सिर्फ उनके एक्शन और स्वैग के चश्मे से देखते हैं, पर थॉमस शेल्बी की लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल सवाल यही था कि क्या बेहिसाब पावर कभी सच में शांति ला सकती है। गैंगस्टर हाइप को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और एक इंसान की रियलिटी को देखें, तो ये एक ऐसी रेस थी जिसमें जीतने के बाद भी शांति मीलों दूर थी। सेक्शन 1, द सेटअप, ड्रामा और फैमिली बिजनेस। कहानी 1919 के बर्मिंघम से शुरू होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बस अभी खत्म ही हुआ था। इनका शुरुआती प्लान एक्चुअली बहुत सिंपल था, फैमिली के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनानी थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि फैमिली डायनामिक्स इतने टूटे हुए थे कि ये छोटा सा प्लान भी एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। परिवार पर सबसे बड़ा साया गरीबी का नहीं था, बल्कि वॉर के भयानक हॉरर्स का था। पिता पहले ही छोड़कर जा चुके थे, आर्थर सिवियर डिप्रेशन में था और ऊपर से वॉर की वो डरावनी यादें। इनके बीच एक बहुत बड़ा अनसीन एनिमी लगातार मौजूद था, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आर्थर का अचानक से गुस्से में आना, उसका वो वायलेंट बिहेवियर और दूसरी तरफ टॉमी का बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलिस्ट एम्बिशन, ये कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं थे, ये उनके शेयर्ड वॉर ट्रॉमा का डायरेक्ट नतीजा था। वो फिजिकली तो वॉर से वापस आ गए थे, पर मेंटली वो शायद वहीं रह गए थे। सेक्शन 2, एम्बिशन की कीमत, एक्सपेंशन और लॉस। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ा, उनकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे तबाह होने लगी। शुरुआत 1919 में बर्मिंघम के हॉर्स ट्रैक्स की राइवलरी से हुई। फिर 2 साल बाद डाबी सबीनी जैसे खतरनाक लोगों से टक्कर लेकर लंदन में एक्सपेंशन किया गया और आगे चलकर विंस्टन चर्चिल के लिए गवर्नमेंट के सीक्रेट इल्लीगल ऑपरेशंस तक करने पड़े। उनका एम्पायर डेफिनेटली बड़ा हो रहा था, पर खतरा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। विसेंटे चैंग्रेटा के खिलाफ दुश्मनी का नतीजा ये निकलता है कि एक अटैक में ग्रेस की जान चली जाती है। ये वो एक पल था जिसने टॉमी को अंदर से हमेशा के लिए तोड़ दिया। सोचिए, एक इंसान जो पहले से ही इतने ट्रॉमा में था, वो एक बहुत ही गहरे वायलेंट इमोशनल स्पाइरल में बुरी तरह गिर गया। अगर हम बाहर से देखें तो बिजनेस सक्सेस अनडिनायबली बहुत बड़ी थी। पैसा था, इंटरनेशनल अलायंसेस थी, विंस्टन चर्चिल जैसी फिगर का सपोर्ट था। पर फैमिली के अंदर असल में क्या हो रहा था? लगातार पुलिस अरेस्ट हो रहे थे, अपनों से धोखा मिल रहा था, और सबसे हार्ट ब्रेकिंग तो ये था कि फादर ह्यूज ने ऑन्ट पॉली के बेटे माइकल का अब्यूज किया। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने वाली ये फैमिली अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट रही थी। सेक्शन 3, बदले का चक्कर, माफिया वेंडेटाज और सर्वाइवल। देखिए, इस वायलेंट लाइफस्टाइल का एक बहुत ग्रिम रूल होता है, इंसान के पास्ट एक्शंस घूमकर वापस जरूर आते हैं। इनकी इस एग्जॉस्टिंग एनिमीज की लिस्ट को ही देख लीजिए। लूका चैंग्रेटा और उसकी सिसिलियन माफिया जो परिवार का बदला लेने आए थे, एल्फी सोलोमन्स जिन पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, और थे बिली बॉयज का फिजिकल और फाइनेंशियल थ्रेट। एक ऐसी जिंदगी में जहां मौत हमेशा सर पर खड़ी हो, रोज सुबह उठना ही मेंटली कितना ड्रेनिंग होता होगा। इस क्राइम लाइफस्टाइल की सबसे सैड रियलिटी यही है कि आखिर में अपनों की ही जान जाती है। फैमिली कंप्लीटली अलग हो चुकी थी, पर जब लूका चंग्रेटा के लोग जॉन को बेरहमी से मार देते हैं, तो ये सबके लिए एक ब्रूटल रियलिटी चेक था। इस हार्ट ब्रेकिंग मौत ने इस बिखरे हुए परिवार को मजबूरन फिर से एक होने पर लाकर खड़ा कर दिया। पॉइंट नंबर 1, इतना सब कुछ होने के बाद टॉमी एक बहुत डेस्परेट पिवट लेता है, एक ऐसा स्टेप जो शायद उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अपनी फैमिली को कंप्लीटली सेफ रखने के लिए वो अब क्रिमिनल रास्ते छोड़कर ऑफिशियल पावर चाहता था। वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। सेक्शन 4, ना जीती जाने वाली जंग, पॉलिटिक्स, धोखा और नुकसान। पॉलिटिक्स का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सीजन 5 का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट 2 बिल्कुल अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बीच था।
एक तरफ टॉमस शेल्बी थे जो बेसिकली सिस्टम का हिस्सा बनकर एक मूवमेंट को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ थे ऑसवर्ल्ड मोज़ली जो गवर्नमेंट की बैकिंग के द्वारा एक बढ़ते हुए फैशिस्ट एजेंडा को पुश कर रहे थे। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जंग थी जिसमें दोनों साइड्स ने अपने आइडियोलॉजीज को जिताने के लिए पूरे रिसोर्सेज लगा दिए थे। फाइनेंशियल स्ट्रेस और एक्सट्रीम पैरानोया एक इंसान से क्या क्या करवा सकता है, ये हमें यहाँ साफ दिखता है। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद फैमिली अंदर से बिल्कुल तबाह हो गई। माइकल ने बिजनेस को ट्राई किया तो उसे निकाल दिया गया। आर्थर और लिंडा की मैरिज डाइवोर्स पर आके खत्म हो गई और इन सब पॉलिटिक्स और वायलेंस से थक कर आंट पॉली ने भी फैमिली बिजनेस से आखिरकार रेजिग्नेशन दे दिया। आंट पॉली जब फैमिली बिजनेस छोड़ रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही हॉन्टिंग चिल्स देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि टॉमी और माइकल के बीच एक वॉर होगी और उन दोनों में से किसी एक की मौत पक्की है। इस एक प्रोफेसी ने आगे आने वाले ट्रैजिक क्लाइमैक्स के लिए एक बहुत हेवी और सॉम्बर टोन सेट कर दिया था। मोज़ली को असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया पर वो बुरी तरह से फेल हुआ क्योंकि बिली ग्रेड ने किसी को टिप ऑफ दे दिया था। इस एक गलती की वजह से उनके सबसे क्लोज एलाइज मारे गए और सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब आयरे के हाथों आंट पॉली की भी हत्या हो गई। ये एक ऐसा लॉस था जो किसी भी इंसान को पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी था। सेक्शन 5 शांति की आखिरी तलाश, छुटकारा और मौत का सामना। परिवार के इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों के बीच कहानी अपने आखिरी चैप्टर में आती है। पॉली की मौत के 4 साल बाद की बात है। टॉमी ने शराब छोड़ दी है और वो एक सिक्लूजन में जी रहा है। पर ट्रेजेडीज यहाँ भी नहीं रुकती। बेटी रूबी की ट्यूबरकुलोमा की वजह से दर्दनाक मौत हो जाती है और इस अनबेरेबल दुख से बाहर आने से पहले ही टॉमी को पता चलता है कि उसे खुद भी वही इनक्योरेबल टर्मिनल डिजीज है। अपने पास वक्त बहुत कम देखकर टॉमी बिल्कुल क्लिनिकली अपने आखिरी अफेयर सेटल करने में लग जाते हैं। वो अपने इलिजिटिमेट बेटे ड्यूक को बिजनेस में ले आते हैं। माइकल और अमेरिकन गैंगस्टर जैक नेल्सन के सारे प्लॉट्स को सिस्टमैटिकली खत्म करते हैं और आखिर में आर्थर को एंट पॉली का बदला लेने का रास्ता क्लियर करके देते हैं। वो बस अपनी मौत से पहले फैमिली की सर्वाइवल इंश्योर करना चाहते थे। पर इन सब चीजों को आखिर तक सेट करने के इस प्रोसेस में उनकी पर्सनल कॉस्ट कितनी मैसिव थी। अपने उन्हीं पॉलिटिकल और बिजनेस चालों की वजह से टॉमी की वाइफ लिजी आखिरकार थक कर उन्हें छोड़ देती है और बेटे चार्ली को भी अपने साथ ले जाती है। सब कुछ ठीक करने की उस डेस्परेट कोशिश में वो इंसान आखिर में बिल्कुल पूरी तरह से अकेला रह जाता है। सब कुछ पीछे छोड़कर एक कैरावैन में अकेले अपनी मौत का इंतजार करते हुए ये कहानी एक बहुत ही क्वाइट पर पावरफुल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वहां रूबी की याद उन्हें एक रियलिटी की तरफ गाइड करती है। टॉमी को एक न्यूज़पेपर के टुकड़े से पता चलता है कि उसका वो फेटल डायग्नोसिस दरअसल मोस्ले के डॉक्टर दोस्त का एक साइकोलॉजिकल स्कैम था, सिर्फ इसलिए ताकि टॉमी हार कर खुद को ही खत्म कर ले। यहाँ आकर हमें एक बहुत प्रोफाउंड बदलाव दिखता है। अगर ये पुराना टॉमस शेल्बी होता तो वो तुरंत गन निकालता और वायलेंट बदला लेता, पर वहाँ खड़ा इंसान अब पूरी तरह बदल चुका था। अपने डीपेस्ट ट्रॉमा और मोर्टेलिटी को फेस करने के बाद वो फाइनली उस डॉक्टर की जान बख्श देता है और पीछे मुड़कर अपने उस कैरावैन को जिसमें उसका क्रिमिनल पास्ट था जलता हुआ छोड़कर बस आगे बढ़ जाता है। इतने सालों का खून, धोखा, लगातार भागना, आखिर में शांति सिर्फ तब मिली जब उसने उस एम्पायर को जाने दिया। क्या बेहिसाब पावर कभी असली आजादी दे सकती है? शायद इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि थॉमस शेल्बी की असल शांति उस पावर को छोड़ने और उसे जलकर राख हो जाने देने में ही थी। और अब सवाल ये है, क्या एम्बिशन के इस लेवल तक पहुंचकर हर किसी को आखिर में यही कीमत चुकानी